नमस्कार, स्वागत है आपका। श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में नाग देवता को बहुत ही शुभ और उच्च स्थान दिया गया है। शिव जी के गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है और विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। नाग देवता की वजह से समुद्र मंथन सफल हो पाया था। उसी के कारण हिंदुओं को नागों की पूजा की जाती है और प्रसाद चढ़ाया जाता है। नागों के देवता शिव जी को माना जाता है, इसी वजह से शिव जी के साथ नागों की भी पूजा होती है। आज भी नागों की पूजा होती है और उससे सर्पदोष से मुक्ति मिलती है। आज हम आपको नाग पंचमी के बारे में बताया जाएंगे और जो गरुड़ पुराण में लिखा वो हम आपको सुनाएंगे। एक गांव में एक बूढ़ी औरत दूध बेचा करती थी। उसकी एक ही पुत्री थी जो बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। उसकी माँ का एक नियम था कि वो रोज दूध उबाल कर उसके ठंडा करके अपने आंगन में रखती थी और घंटी बजाया करती थी, ताकि जितने सर्प होते हैं उसके दूध पीने आ जाते थे। उसके अपनी बेटी से कहा कि मैं अगर ना रहूं तो ये सर्प तुम्हारा भाई है, तो उसको ये सब कुछ मानना। कुछ समय बाद उसकी बेटी की शादी हो गई, ससुराल चली गई। वहाँ बड़े खानदान में जो मुखिया होते थे उसके 7 पुत्र होते थे। वही उसके सबसे छोटे बेटे के साथ उसका विवाह तय होता है। सातों बहू में से वो छोटी बहू सबसे ज़्यादा संस्कारी और गुणवान थी और उसको बाकी बहुएं ताना मारती थी कि तेरा तो कोई भाई नहीं, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। एक माई थी और वो भी मर गई। तब वह दुखी हो जाती थी और रोने लगती थी। तभी श्रावण मास आने वाला था और सब अपने मायके जाने वाले थे। तभी बड़ी बहू आती है और कहती है तुम्हारा तो भाई है नहीं तो तुम कहाँ जाओगी। तभी वो बहुत दुखी हो जाती है और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पास से शेषनाग बाहर आते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि तुम्हारी माँ मुझे रोज दूध पिलाती है और कहती थी कि इसका ख्याल रखना, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। और नाग देवता उसको नागलोक में लेकर जाते हैं और वहाँ उसका भव्य स्वागत होता है। वही माता जी भी नाग देवता की प्रसन्न होती है। वही रोज की तरह बहन दूध उबालकर ठंडा करके अपने भाइयों को पिलाती है। पर एक दिन वो ऐसा करना भूल गई, दूध उबालकर ठंडा करना भूल गई और नाग देवता को बुला लिया दूध पीने के लिए। तभी उबले हुए दूध से नाग देवता के मुंह जल गए। तब नाग देवता क्रोधित हुए और उसको दंसने का प्रयास किया। तब नाग माता उसे रोकती है। फिर भी नाग देवता का क्रोध शांत नहीं होता और उसको तभी बहन ने माफ़ी भी मांगी और नाग देवता का क्रोध तब भी शांत नहीं होता और अगले श्रावण मास उसके घर जाएंगे तब उसको हम दसेंगे। फिर अगले श्रावण मास को नाग देवता अपनी बहन के घर जाते हैं और बहन दूध आंगन में रखती है और नाग देवता का इंतजार करती है। नाग देवता के आने की खुशी में बहन अपने घर के बाहर आंगन में रंगोली तैयार करती है और दूध को उबाल के ठंडा करके कटोरियाँ आंगन में रखती है। तभी नाग देवता आते हैं और दूध पीते हैं और बहन पर विश्वास कर लेते हैं और बहन माफ़ी भी मांग लेती है। तो नाग देवता उसको माफ़ भी कर देते हैं और फिर उसको आशीर्वाद देते हैं और उसको उपहार के रूप में मोतियों का हार प्रदान करते हैं और नाग देवता वहाँ से चले जाते हैं। और जो भी तुम्हारी तरह प्रेम से ठंडा दूध पिलाएगा हम उसे सर्पदंश से मुक्त करेंगे। तब से श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थी नाग पंचमी की कथा। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट में बताना। थैंक यू।